खबर अलवर से। अलवर के चमेली बाग कब्रिस्तान की जमीन के मामले को लेकर मेव समाज ने सीधे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का राजनीतिक बहिष्कार कर दिया और हर कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से टीकाराम जूली के खिलाफ कब्रिस्तान मामले में 120 की धारा का मुकदमा जोड़कर उन्हें नैतिक आधार पर मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। मेव समाज ने आज अलवर के कब्रुला में मेव समाज के प्रतिनिधियों की प्रेस वार्ता रखी और उस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो कब्रिस्तान का मामला बिगड़ा है, जो खातेदारी हुई है, वो सब कुछ जूली जी के इशारे पर हुआ। और कल परसों उन्होंने एक जो बयान दिया कि भाई मेरा परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसी मीटिंग में ये बात आ गई थी बिल्कुल सामने कि मुकेश जूली ने फ़ोन किए हैं तो सारे काम मुकेश जूली जी करते हैं। तो हमारा जो कब्रिस्तान का मामला है, सम्मत 1997 सम्मत 2009 में कब्रिस्तान दर्ज है, 2020 में कस्टोडियन दर्ज है, जमाबंदी पर नोट लगे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का स्टे है और राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड का स्टे है। ये सब स्टे होते हुए और उस ज़मीन की बिल्कुल खातेदारी करके, एक फर्जकारी करके जो जमाबंदी तैयार की गई, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जब तक विरोध करते रहेंगे कि उसका दुरुस्त तो पहले होगा ही होगा, दुरुस्त होना तो कोई बात ही नहीं है। वो अब जो अन्याय जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा इसकी नहीं मिल जाती है। सज़ा मिलने में लोग ये कहते हैं कि कुछ अधिकारी सस्पेंड हो गए। सस्पेंड तो गोपालगढ़ में एसपी कलेक्टर भी हुए थे, पर बाद में बहाल हो जाते हैं। हम चाहते हैं उन पर आपराधिक कृत्य के मुकदमे दर्ज होकर के और वो कार्रवाई हो, 195 की कार्रवाई हो, 340 की कार्रवाई हो। और इन सब से बढ़कर, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि ये सब कुछ काम जूली जी के इशारे पर, जूली जी के शय पर उनके लगाए हुए एसडीएम ने दिया है, इसलिए हमारा सीधा जूली जी से सवाल है। और जूली जी के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं, वो कार्रवाई मुख्यमंत्री करेंगे, सरकार करेगी, उनसे हम मांग करते हैं। पर हम हमारे स्तर की कार्रवाई बड़ी साफ है, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 4-5 मीटिंग अभी तक हमारी हो चुकी हैं और एक बड़ी मीटिंग करके हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हम जूली का राजनीतिक बहिष्कार, विरोध, काले झंडे दिखाना और उसको पूरी तरह से हमें सुरंग के पार राठी है, राठ में भेजना है, मेवात में उसको नहीं रहने देंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन वो जूली ये कहते हैं कि कुछ बीजेपी के चहेते लोग हैं, वो ये मामला मुद्दा उठा रहे हैं, समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की जहाँ तक बात है, मेवों में बीजेपी के चहेते या बीजेपी के समर्थक लोग बहुत कम है, कोई है ही नहीं। हमारा नेतृत्व मतलब बीजेपी के इशारे की बात कर रहे हैं। बीजेपी के इशारे में कह रहा हूँ, मौलाना हनीफ, मौलाना अमजद, मौलाना अनस, ये सब लोग हमारी मीटिंगों में शामिल रहे हैं। बक्थल वाले मौलाना हमारी मीटिंगों में शामिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब लोग शामिल रह रहे हैं। वो कतई कोई बीजेपी के नहीं है। ये हमारे इश्यूज़ को डाइवर्ट करने की बात है, ये हमारा सामाजिक इशू है। और बड़ी साफ सी बात है, हमने उनको 60,000 से वोट दिए हमारे हुकूक के लिए। चलो, हमारे जिंदा लोगों का तो वो कुछ नहीं कर रहे, उनको पुलिस से पिटवाना और कुछ करते हैं, पर हमारे मुर्दों को भी आराम से नहीं रहने दे रहे। इसलिए इस पर वो कुछ भी कहें, हम इसमें कोई गुंजाइश इसमें नहीं बनेगी किसी भी तरह की। आगे क्या योजना है? हमारा जो सिलसिला है, ये मीटिंगें चलती रहेंगी और अब एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग करके ये फैसला करेंगे कि उनका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करें और उनको काले झंडे दिखाए जाएं जगह जगह मेवात में जहाँ जाए। इन पर किस धारा से मुकदमा चाहते हो आप? धारा एसडीएम पर उसको रिव्यू का अधिकार नहीं था और एज जुडिशियल उसने कॉन्स्पिरेसी की है, 195 की कार्रवाई उसके खिलाफ हो और धारा 340 के तहत सभी पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी सब लोगों के खिलाफ सस्पेंड करके दफ़ा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो। मंत्री जी पर 120 की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज हो और उनको सरकार से हटाया जाए, जिससे वो उस पर प्रभाव नहीं डाले और उसके बाद में उन पर भी उसका संज्ञान लिया जाए। आगामी दिनों में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के अलवर आने का कार्यक्रम है यात्रा में, क्या जब तक निस्तार नहीं हुआ तो फिर समाज की तरफ से क्या? समाज ने मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख का प्रोग्राम आने का था, तब भी हमने यही बात रखी थी कि यदि हमारे उनका निलंबन के आदेश नहीं आते हैं तो हम यथा सामर्थ्य विरोध करेंगे। उन्होंने कार्रवाई की, इसलिए हमने कोई विरोध नहीं किया।
और अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे डिस्पोजेबल हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं हम हमारे सभी अधिकारों का भरपूर उपयोग करेंगे और भरपूर विरोध और विद्रोह करेंगे।